श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। भूषितकराण्डमणि पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तीनों लोकन से न्यारे राधे रानी हमारी महा रानी हमारी महा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारे राधे रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारे राधे रानी हमारी। सभी गायिका श्री राधे। ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे। देखो इंद्र लगावे बुहारी देखो इंद्र लगावे बुहारी राधे रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी राधे रानी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी सर्वेश्वरी जगत कल्याणी ब्रज की मालिक मेरी राधिका रानी ब्रज की मालिक मेरी राधिका रानी। यहाँ कोई ना रहता भिखारी यहाँ कोई ना रहता भिखारी राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी।
लाल की जय। मतः कथ्यतां भगवन् यत्र मैथुने निधिरे प्रजा। राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से सृष्टि के विस्तार के बारे में जब पूछा तो सर्वप्रथम मानसी सृष्टि प्रारंभ हो गई। अब मानसी सृष्टि विस्तृत नहीं हुई, उसके उपरांत ब्रह्मा जी के अपने देह के दो भाग हो गए, वाम भाग और दक्षिण भाग। उनसे जो वाम भाग है उनसे भगवती शतरूपा का प्रादुर्भाव हुआ और जो दक्षिण भाग है उससे श्री मनु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। तो मनु और शतरूपा के बाद पुनः इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ। स्वयं मनु के बाद इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ। देखो मानसी सृष्टि जब थी ना तो आकाश में वैसे ही विचरण करे। अब मैथुनी सृष्टि है इसलिए पृथ्वी की आवश्यकता है। तो बोले कहां गई? बोले पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था वो ले गया। अब अगाध जल में पृथ्वी को लेकर के गया। ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान ने एक स्वरूप धारण किया, वाराह स्वरूप, और वाराह बन के भगवान प्रकट हुए। बोले वाराह भगवान की। देखो संस्कृत व्याकरण में कहा जाता है तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी का लक्षण है गंध। मृत्तिका में गंध होती है, मिट्टी में एक गंध होती है और सबसे ज्यादा सामर्थ्य गंध को ग्रहण करने की वो वाराह में होती है। इसलिए भगवान वाराह बन करके आए। हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ है, अपनी दाढ़ पर रख करके प्रकट हुए हैं और वाराह भगवान की दिव्य स्तुति की है। पृथ्वी का स्थापन हुआ और पृथ्वी स्थापन के बाद जो है इस सृष्टि प्रारंभ हुई, जिसमें 3 पुत्रियां और 2 पुत्र श्री मनु महाराज के हुए। कि प्रिय प्रतोत्तान पादौ सुतौ स्वायंभुवस्य वै। स्वाभाव मनु के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याएं हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। पुत्र वंश का वर्णन करने से पूर्व श्री सुखदेव स्वामी ने कन्याओं के वंश का वर्णन किया है। आकृति का विवाह रुचि एक प्रजापति के साथ विवाह किया और देवहूति का जो विवाह है ना वो कर्दम मुनि के साथ किया। कर्दम दमन यानी अपनी इंद्रियों का जो दमन करता है वही कर्दम। एकांत बैठ के भगवत स्मरण चिंतन करते हैं। स्वयं भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हुए और प्रकट होकर के आज्ञा दी, कर्दम मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर के आए, उनके साथ आपको विवाह करना है। अब देखिए कर्दम मुनि से जब भगवान ने कहा तो कर्दम मुनि ने शर्त रखी, प्रभु मैं अवश्य विवाह करूंगा लेकिन मेरे दाम्पत्य में आपको जन्म लेना पड़ेगा, आपको पुत्र रूप में आना पड़ेगा। भगवान ने शर्त को स्वीकार किया। अपनी कुटिया में बैठे हैं। देवहूति जो मनु महाराज की पुत्री है, माता पिता दोनों लेकर के आए और बेटी का विवाह करके कर्दम मुनि के साथ प्रस्थान किया है। साधनों का अभाव हो सकता है, वस्तुओं का अभाव हो सकता है, लेकिन अगर मन दोनों का श्रेष्ठ है ना तो वो अभाव व्यापता नहीं है।
दोनों का मन अगर श्रेष्ठ नहीं है ना, तो कितना भी साधन हो जाए लेकिन फिर भी प्रसन्नता नहीं हो सकती। इसलिए विवाह में सबसे पूर्व वैचारिक सामंजस्य आवश्यक है। वैचारिक सामंजस्य विवाह में न बनेगा तो साधन बहुत उपाय नहीं कर सकते, वस्तु है बहुत उपाय नहीं कर सकते। इसलिए हमारे ऋषियों की बड़ी सुंदर परंपरा रही, पूजा की, हवन आदि, विवाह आदि में बहुत सी पूजाएं होती हैं, हवन भी हुआ, फेरे भी हुए, फिर भी जो है उनको पति पत्नी नहीं माना जाता। फेरे के बाद भी आपको याद हो तो पंडित जी कहते हैं कि अभी आपकी पति पत्नी संज्ञा नहीं है। क्यों नहीं? कहा भैया जब तक वैचारिक सामंजस्य न बने तब तक आपका जीवन सुखमय नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि आपको जो है पहले या कहते हैं 7 वचन दिए जाते हैं, 7 वचन कहिए, 7 शर्तें कहिए, उसे संस्कृत में सप्तपदी कहते हैं। वो वैचारिक सामंजस्य ही है। जब तक वैचारिक सामंजस्य न बने जीवन में तब तक विवाह श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। अभाव भी होना और वैचारिक सामंजस्य हो तो भी जीवन आनंदमय होता है। तो विचार बिगड़ रहे हो, बहुत साधन हो, बहुत वस्तुएं हो, बहुत धन हो, बहुत प्रतिष्ठा हो, विचार नहीं बदल रहे तो आप कहीं का भी अड़ोस पड़ोस यहाँ वहां कहीं का भी देख लो, आपको कष्ट ही कष्ट दिखेगा। इसलिए विचार बहुत आवश्यक है। मनु महाराज ने यही देखा कि साधन है, ठीक है, अच्छी बात है, साधन भी बहुत आवश्यक है, लेकिन विचार श्रेष्ठ है। देखा कि साधन तो नहीं है लेकिन विचार बहुत श्रेष्ठ है। ब्राह्मण का, कर्दम मुनि का, इसलिए बेटी का विवाह करा दिया। तपस्वी जीवन है, तपस्वी जैसा जीवन कर्दम मुनि का, धन्य है देवहूति, जैसा पति तपस्वी है वैसा ही जीवन जी रही है। याचना कभी नहीं की। ध्यान देना, पति पत्नी को कहा जाता है ना आप एक हो। पति पत्नी को जब समाज में वचन आदि पंडित जी ये पद्धति कराते हैं तो कई जगह ऐसा श्लोक आता है कि आप दोनों एक ही हो। हम दो अलग अलग परिवारों को एक कर रहे हैं, कहते हैं ना 2 परिवार एक हो गए। भैया जब एक हो गई तो याचना किससे? अगर एक हो गए तो याचना किससे? आप खुद से क्या याचना करोगे? तो केवल शब्दों में न रहे, हमारे व्यवहार में भी आ जाए कि एक है तो याचना न रहे। ऐसे ही पति पत्नी अगर एक हैं, अगर वहां याचना आ जाती है तो फिर व्यवधान हो जाता है। देवहूति भैया ने कभी कोई याचना नहीं रखी। बहुत समय हो गया, कर्दम मुनि बड़े प्रसन्न हुए, देवी आपकी सहचर्या से बड़े प्रसन्न है, हम आपने हमारे भगवान के भजन आराधना में, तपस्या में बड़ा सहयोग किया है, क्या इच्छा है? तो देवहूति मैया ने कहा इच्छा है कि पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अब देखो संकल्प तो था कि भगवान कहे गए हैं कि हम पुत्र बन करके आएंगे, तो संकल्प तो था कि पुत्र हो जाए, एक पुत्र हो जाए। पुत्र नहीं हुआ, 9 कन्याओं का जन्म हो गया। वो 9 कन्या ही नवधा भक्ति मानी गई। ध्यान देना, जिस माता पिता के जीवन में कन्या पुत्री बोझ लगने लगे ना, लगे कि बेटी हो गई, बड़ा कर्ज हो गया, बड़ा कर्ज उतारना है, इसका ये करना है, वो करना है, जिस माता पिता को कन्या बोझ लगने लगे ना, वो माता पिता कहलाने के अधिकारी नहीं होते। बड़ा दिव्य संबंध होता है पिता पुत्री का। पुत्री इतना दिव्य संबंध होता है, किसी भी परिस्थिति में होना, बहुत याचना नहीं करती, परिस्थिति को समझती है। पुत्र कई बार हो सकता है कि याचना करे। अब कलिकाल का क्या प्रभाव होता है, आप अड़ोस पड़ोस से उससे तुलना ही करो, लेकिन एक पद्धति आप अगर देखें तो देखेंगे पुत्री का स्वभाव सरल होता है पुत्र की अपेक्षा। अब कलिकाल के उदाहरण आप देखने लगेगा तो हो सकता है कि ये बात ठीक न बैठे, लेकिन जब बहुत तुलना करने आप जाओगे तो सरल भाव पाओगे पुत्री का। इसलिए पुत्रियां कभी बाहर नहीं होती। एक बार
स्वामी रामदास अपनी एक घटना बताते हैं। एक वृद्ध पुरुष जो है एक पहाड़ पर चढ़ते जा रहा है। एक वृद्ध पुरुष है, पहाड़ पर चढ़ते जा रहा है, कंधे पर एक बालक बैठा है। तो पीछे से युवक ने आवाज लगाई। युवक ने, अरे बाबा ठहर जाओ, आपको भार लग रहा होगा, ये बालक मुझे दे दो। वो बुजुर्ग ने नहीं सुना और थोड़े आगे बढ़े, फिर आवाज लगाई, अरे बाबा ये बालक हमें दे दो, आपको भार लग रहा होगा। तो कई बार कहा तो मुड़ करके कहा, अरे भले आदमी, ये बालक है ना, कोई और नहीं, ये मेरी बेटी है, और जिस बेटी का पिता को भार लग जाए वो काहे का पिता है? वो पिता नहीं होता। 9 कन्याएं हो गई, प्रसन्न हुए कर्दम मुनि, 9 ऋषियों से विवाह आदि किया, एक पुत्र का जन्म हुआ जो भगवान के स्वयं अवतार हैं, कपिल मुनि। बोले कपिल देव भगवान की। भगवान कपिल जी का प्रादुर्भाव हुआ है, चरणों में स्नान किया, जंगल के लिए चले गए भजन करने के लिए। बड़े हुए ना थोड़े कपिल मुनि, तो मैया ने सिंहासन लगा करके और हाथ जोड़ करके उनके सामने बैठ गई, प्रार्थना करने लगी। आज स्वयं माँ जो है अपने पुत्र को श्रेष्ठ गद्दी पर बिठा करके कुछ मन की जो शंकाएं हैं उनको पूछने लिए कि निर्विण्णाम नितराम भूमन असद इंद्रिया तर्षणाम येन संभाव्यमानेन प्रपन्नानंदम तमः प्रभो। देवहूति मैया ने आज बड़ा सुंदर प्रश्न किया। भैया अपने लिए नहीं, हम सबके लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया। देवहूति मैया कहती है, कपिल एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, ये जो इंद्रियां हैं ना, ये इंद्रियों की चाह कब समाप्त होती है? असद इंद्रिय तर्षणात्, ये इंद्रियों की चाह कब खत्म होती है, कब समाप्त होती है, ये आप मुझे बताइए। ये आंख जो है, ये कान जो है, नासिका है, जिह्वा है, ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनकी इच्छा कब समाप्त होती है? कब ये चाहे, ये हमारी त्वचा है, स्पर्श चाहती है, ये कब पूर्ण हो जाए? अब देखो, एक युवा बेटे से माँ ने पूछा, तो कैसे एक युवा बेटे ने माँ से पूछा, माँ ये असद तृष्णा जो है, असद इंद्रियों की इच्छा है, कब समाप्त होती है? थोड़ी मर्यादा है। कैसे माँ कहे, उदाहरण दिया, चूल्हे के पास गई, राख लेकर के आई और बेटे के सामने रख दी। माँ कहना चाहती है, बेटा ये जीवन राख भी हो जाएगा तो भी ये इंद्रियों की प्यास समाप्त नहीं है। इनको तो मोड़ना है, भगवत चरणों की तरफ मोड़ना है। भगवत आश्रय में हमने अगर इनको लिया तो मोड़ करके वो भगवतमयी हो सकती है। चाहे जीवन कैसा भी हो जाए, उनकी प्यास पूर्ण नहीं हो सकती। कपिल देव जी ने समझाया, मां मन को भगवान के चरणों में लगावे। 3 प्रकार की तामसी, राजसी, सात्विकी जो भक्ति है उसका सुंदर निरूपण किया। जीव का जन्म कैसे होता है उसको बताया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कोई कर्म, कोई पूजा, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कोई दान ऐसा नहीं है जो पुनर्जन्म हमें मानव का प्राप्त हो जाए। मानव का जन्म केवल भगवत कृपा से प्राप्त होता है। भगवान करुणा करके देखते हैं, जीव को 84 लाख योनियों में घूमते घूमते थक गया है, अब जो है इसको मानव बना दें। अब मानव बनेगा, भगवत स्मरण करेगा, भगवत चिंतन करेगा, परोपकार का भाव रखेगा, जन जन में ईश्वर का दर्शन करेगा, व्यवहार में सत्यता रखेगा, तो फिर जाकर के इसकी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। तो किसी कर्म से मानव देह प्राप्त हो जाए, ये शास्त्रों में वर्णन नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कबहु की करे करुणा नर देहि, कबहु की कर करुणा नर देहि।
कबहु कितर करुणा नर देहि, कबहु कितर करुणा नर देहि। देख ईश बिन एक स्नेहि, देख ईश बिना हेतु के बिना कारण के भगवान प्रदान करते हैं, स्नेह करके कृपा करके। और ये मानव देह भी अगर इसी प्रकार दुराचार काम क्रोध द्वेष ईर्ष्या आदि में निकल जाए तो भैया फिर जन्म लेना मर जाना इसी चक्र में से पड़ा रहता है। बड़ा सुंदर शास्त्र का निरूपण किया है। दिव्य नदी बनकर के देवहूति भैया बहने लगी वहीं पर। ये वंश बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। तीसरी बेटी है आकुति, उनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया है। अनेक अनेक पुत्र हैं। एक दक्ष प्रजापति की पुत्री है जिनका नाम है सती, उनका विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ। सुखदेव जी कहते राजन, कम अवस्था में ही पिता के यज्ञ में जो है सती ने अपना देह का त्याग कर दिया। तो राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी माता सती ने देह का त्याग क्यों कर दिया? सुखदेव स्वामी कहते राजन, पति का अपमान सहन नहीं कर पाई, इसलिए एक बार की बात प्रजापतियों का राजा बना दिया ब्रह्मा जी ने दक्ष को। अब सब लोग एकत्रित हुए और दक्ष प्रजापति आ गए। और दक्ष प्रजापति आए तो सब लोग स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। भगवान भोलेनाथ भी वहां पर थे। अब भोलेनाथ वहां पर जब थे तो भगवान के ध्यान में है, कौन आया कौन गया उन्हें पता नहीं, तो वो खड़े भी नहीं हुए, सम्मान भी नहीं किया। सीधी दृष्टि दक्ष की भोलेनाथ पर पड़ी। अभिमानी व्यक्ति जो होता है ना, हजारों व्यक्ति खड़े हैं, उनका कोई भाव नहीं आया, उनका कोई प्रेम नहीं आया, उनके प्रति कोई निष्ठा नहीं आई, लेकिन एक भोलेनाथ नहीं खड़े हुए, उन पर क्रोध आ गया। अरे एक न खड़ा हुआ कोई बात नहीं, हाँ हजारों तो खड़े। क्रोध आ गया, अरे ये मेरा दामाद मेरे पुत्र के समान है और ब्रह्मा के कहने से मेरी पुत्री का विवाह मैंने कर दिया इसके साथ। ये तो इतना बंधनीय नहीं है, ये तो उतना योग्य नहीं है। शाप देता हूं मैं, ये कभी किसी यज्ञ में इसको बुलाया नहीं जाएगा। शाप दे दिया। अब भोलेनाथ को कोई प्रणाम करे तो भी अच्छा, साथ दे तो भी अच्छा, हाँ उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सब चले गए, वो भी आ गए। अब यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा, कोई बुलाएगा नहीं। अब ऐसा यज्ञ कौन प्रारंभ करे? कोई यज्ञ ही नहीं करता। तो दक्ष ने कहा एक यज्ञ का आयोजन हम ही करते हैं। तो बड़ा सुंदर एक यज्ञ का आयोजन किया। महाराज अनेक अनेक देवताओं को निमंत्रण पहुंचाया, इंद्र को, यम को, कुबेर को, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा आदि सबको निमंत्रण पहुंचाया। भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं पहुंचाया, उनको नहीं निमंत्रण पहुंचाया। अब यज्ञ प्रारंभ हुआ, जो ही यज्ञ प्रारंभ हुआ अनेक अनेक देवता जा रहे हैं। अब देखो कई बार ऐसा देखने को मिलता है जो संबंधी के यहाँ कोई उत्सव हो और कोई अनबन विचारों में हो रही हो, वो ना जाए तो जाने वाले बार बार पूछते रहते हैं जी कब क्या कार्यक्रम है उनके यहाँ है? और पता हो ना भले कि उनके यहाँ ही जा नहीं रहे तो भी पूछते रहे, बार बार आके पूछेंगे हाँ जी कब जाने हैं, तुम कब जा रहे हो? तो देवता वहां से निकल रहे हैं, कैलाश के ऊपर होकर के माता सती विराजमान है, भोलेनाथ समाधि में है। देवता जा रहे हैं, पूछा कहाँ जा रहे हैं? अरे बोले आपको नहीं पता, आपके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहां पर हमें निमंत्रण दिया है, वहां जा रहे हैं। अब बेटी तो बेटी, कहा पिताजी भूल गए होंगे, बड़ी व्यस्तता है, कहीं ना कहीं किसी कांड में लग गए होंगे, मुझे तो जरूर बुलाते। पतिदेव के पास गई, स्वामी देखो हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, इसलिए आप चलिए। अब सती मैया बड़ी चतुर है, भगवान के सम्मुख जाकर के प्रणाम करती है, प्रार्थना करने लगी है।
कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। भगवान आप चलिए ना, ते ससुरस्य, आपके ससुर जी के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है और आप चल नहीं गए। माता बड़ी चल कहते मेरे पिता के यहाँ तो नहीं, भगवान ने कहा तुम्हारे पिता के यहाँ तो तुम जाओ। तो कहा माता ने तुम्हारे ससुर जी के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, चलो महाराज। तो बोले आपने समझाया देवी, आपसे मैंने बताया नहीं, लेकिन तुम्हारे पिता ने हमारा अपमान कर दिया, निमंत्रण भी नहीं दिया, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो सत्य तो नहीं मानी। अरे अरे आपको भी तो प्रणाम करना था, आपको भी तो करना ही चाहिए था, गलती आपकी भी है। अब बेटी कैसे माने पिता को? भाई आपको चलना ही चाहिए। और शास्त्र तो कहता है कि पिता के यहाँ क्या निमंत्रण, पिता के यहाँ मंदिर में, भागवत में, गुरु के यहाँ कोई निमंत्रण की जरूरत थोड़ी है। और यज्ञ हो रहा है वहां पे, तो इसलिए चलो महाराज सबको चलना चाहिए। नीति भी कहती है कि पिता के यहाँ यज्ञ के यहाँ चले जाना, यज्ञ आदि में चले जाना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं देवी आप तो आप सही कह रही हैं, लेकिन उसके भी कुछ नियम है। तदपि विरोध मान जह कोई, कहाँ गए कल्याण न होई। देखो सही बात है, पुलिस स्टाफ पर चले जाना चाहिए, लेकिन अगर कोई विरोध मानता हो ना तो नहीं जाना चाहिए। और कोई विरोध मानना है आप जाओ तो वहां पर कभी कल्याण नहीं हो सकता। अब सती माता की बात समझ में नहीं आ रही कि जाए कि न जाए, जाए कि न जाए। फिर निर्णय किया कि चलो हम चले ही जाते हैं। अब भोलेनाथ जा नहीं रहे, तो भोलेनाथ तो सब जानते हैं कि अब उनका क्या होना है। नंदी आदि गणों को भेजा, भैया जो श्रृंगार आदि की सामग्री है, वस्त्र है, सब इनका ले जाओ। नंदी आदि गण जा रहे हैं, वहां जाकर के सुंदर यज्ञ मंडप सजा हुआ है, बड़े बड़े देवता आए हुए हैं। ये ब्रह्मा का आसन है, ये विष्णु का आसन है, ये इंद्र का आसन है, ये यम, कुबेर, वरुण आदि अनेक अनेक आसन सजे हुए हैं। जो यज्ञ मंडप में पहुंची, क्या देखा? जितने भी लोग वहां पर है ना, किसी ने सम्मान नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरितमानस में, सादर भले ही मिली एक माता, एक माँ ही है, माँ आई है पास में और आकर के गले से लगाया, कहा माँ सती तू चिंता मत करना, देख तेरे पिता का भाव थोड़ा बिगड़ गया है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। हाँ हाँ कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं। आई है, चारों तरफ भ्रमण करने लगी, सबका आसन देखा, कोई नहीं मेरा सम्मान नहीं किया। और पिता के यहाँ क्या सम्मान, क्या अपमान? अपने प्रिय के यहाँ कोई सम्मान अपमान नहीं होता। जो अपना प्रिय है उससे क्या सम्मान और क्या अपमान? मेरा सम्मान नहीं किया तो माँ को कोई बुरा नहीं लगा, लेकिन चारों तरफ जब देखने लगे हैं, चारों तरफ जब देखा तो अनेक अनेक देवताओं का स्थान है, अनेक अनेक देवों को आसन दिया गया है और केवल भोलेनाथ को कोई आसन नहीं दिया गया। तो आज सती माँ अपना अपमान सहन कर गई, उसको ध्यान में नहीं लाया, लेकिन पति का अपमान जब देखा तो सहन नहीं कर पाई। मातृभाव समर्पण का अभाव है। मैंने पूर्व में कल भी कहा था कि माता का पूरा जीवन वो समर्पण में व्यतीत हो जाता है, कभी पति के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी पुत्र के लिए, संतान के लिए। देखा कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पति का सम्मान नहीं हुआ तो क्रोध आ गया। मेरे पिता के यहाँ पति को आसन तक नहीं दिया गया। खड़ी हो गई एक सभा में और कहने लगी, अरे आपकी मति जो है वो समाप्त हो गई है, आपकी बुद्धि कुबुद्धि हो गई है। इस पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, इस पिता की पुत्री के रूप में मुझे नहीं रहना। और वहीं पर चरणों से अग्नि ज्वाला प्रकट हुई, उसी में माता समाप्त हो गई।
यज्ञ में विध्वंस हो गया। भगवान के दूतों ने भगवान नंदी आदि गणों ने एक दूसरे को मार मार करके भगाने लगे। एक यज्ञ जो प्रारंभ किया था ना, वो यज्ञ जो है अधूरा ही रह गया। ध्यान देना, कोई भी यज्ञ हो, छोटा यज्ञ हो, बड़ा यज्ञ हो, घर में कोई पूजा पाठ हम कर रहे हैं, नाम यज्ञ कर रहे हैं, कथा यज्ञ कर रहे हैं, हवन यज्ञ कर, कोई भी यज्ञ हम कर रहे हैं, वो तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश का आगमन ना हो तो वो पूर्ण नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश देवों के रूप में तो आगमन हम करते ही हैं। ब्राह्मण आएगा के ब्रह्मा जी का मंत्र उच्चारण, विष्णु जी का मंत्र उच्चारण, रुद्र का मंत्र उच्चारण, इंद्र आदि सभी देवों का मंत्रों का उच्चारण आवाहन करेंगे ही। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश का तात्पर्य है ब्रह्मा माने विधि। कोई भी यज्ञ हम करें उसमें विधि आवश्यक है। विधि ना हो तो भी वो पूर्ण नहीं हो सकता। दूसरा, भगवान विष्णु, विष्णु माने विशालता, संकीर्णता रहेगी ना हृदय में किसी भी यज्ञ को लेकर के, तो वो भी पूर्ण कभी नहीं हो सकता। और शंकर, शं कल्याणम करो कि शंकर, कल्याण की भावना उस यज्ञ में ना हो तो भी वो पूर्ण नहीं हो सकता। विधि हो, विशालता संकल्प में हो और कल्याण की भावना हो, केवल और केवल किसी को परेशानी हो जाए, किसी को कष्ट हो जाए, कोई जो है अधोगति को प्राप्त हो जाए, ऐसा संकल्प लेकर के कोई पूजा पाठ यज्ञ किया तो वो कभी पूर्णता होने वाला नहीं है। कुछ क्षण लगे कि इसका फल हमें मिल गया, लेकिन वो पूर्ण होने वाला नहीं है। तो ब्रह्मा विधि हो, विशालता संकल्प में हो और कल्याण की भावना हो तो ही यज्ञ पूर्ण हो पाता है। यज्ञ विध्वंस हो गया, दक्ष का जो है सिर धड़ से अलग कर दिया गया। अब यज्ञ पूर्ण ना हो तो बड़े नारायण देव जो है अब बलहीन हो जाए। भगवान विष्णु से जाकर के नमन किया है, वंदन किया है, हे प्रभु आप कृपा करिए, यज्ञ को पूर्ण कराइए। श्रीमन नारायण गए हैं, यज्ञ को पूर्ण कराया है। जब माता सती ने देह को त्यागा था ना, तो भगवान से प्रार्थना करी थी, प्रभु इतनी कृपा करना, मेरा पुनर्जन्म हो तो मुझे भगवान शंभु, भगवान शिव की ही पत्नी बनूं, ऐसा मुझे सौभाग्य प्रदान करना। यज्ञ पूर्ण हुआ। माता सती का जन्म पार्वती के रूप में हुआ। पर्वत के यहाँ, हिमाचल के यहाँ, हिमालय के गोद में माता पार्वती का जन्म हुआ। बड़ी तपस्या आदि करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया है। बोले उमा शंकर भगवान की। कोई भी संकल्प भैया उदारता लिया हुआ हो, विशालता लिया हुआ हो तो अवश्य पूर्ण होता है। इसलिए संकीर्ण सोच को किसे क्या फल मिल जाए उसका बहुत विचार हमें करना चाहिए। संकीर्णता को त्यागना चाहिए। विशालता मन में बनी रहे, ऐसी विशालता हो कि हमारे द्वारा किसी का, सबका कल्याण हो जाए। चल अचल जड़ चेतन सबका कल्याण हो जाए। तो 2 पुत्र और 3 कन्या, 3 कन्याओं के वंश का वर्णन करते हैं। 2 पुत्र हुए हैं। प्रिया व्रतोत्तान पादो, प्रियव्रत और उत्तानपाद राजा हैं, उनके वंश का वर्णन किया। उनके वंश में एक परम भक्त हुआ है जिसका नाम है ध्रुव। देखो कथा हम सुने, एक उत्तानपाद राजा था, उसकी पत्नियां हैं। एक उत्तानपाद राजा हैं, उनकी 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। सुरुचि के जो बालक हुआ उनका नाम है ध्रुव, और सुरुचि के जो बालक हुआ उनका नाम उत्तम हुआ। ध्रुव भगवान के भक्त हुए और उत्तम जो है यक्षों के द्वारा युद्ध करके मारे गए। अब कथा में तो ये हमने सुना, लेकिन ये कथा केवल इतनी नहीं है।
उत्तानपाद राजा जो है ना, प्रत्येक जीव ही उत्तानपाद राजा है, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है। प्रत्येक जीव उत्तानपाद राजा है और प्रत्येक जीव की दो पत्नियां हैं, एक है सुरुचि और एक है सुनीति। पत्नियां यानी दो वृत्तियां। प्रत्येक जीव की दो वृत्तियां हैं, एक है शास्त्र की नीति जिसका नाम सुनीति है, एक है स्वरुचि जो अपनी रुचि के अनुसार चलते हैं। अब जीव सुरुचि का आश्रय लेता है तो उत्तम जैसा पुत्र होता है और सुनीति का आश्रय लेता है तो ध्रुव जैसा भगवान का भक्त होता है। हम सबके साथ सुनीति जुड़ी हुई है। आप कुछ करने जाओगे तो नीति का जो है और हमारी जो नीति बनी वृत्ति है उसका आदेश होगा कि ये गलत है, ये नहीं करना है। लेकिन कभी सुरुचि आए कोई नहीं सब चलता है और आपने उसके साथ प्रबंध सुनीति का संग अगर किया तो जो संतान होगी वो ध्रुव होगी, जो भगवान की भक्त होगी। और अगर सुरुचि का संग किया तो युद्ध आदि में जो समाप्त होने वाला संतान उत्पन्न होगी। इसलिए जो हमारी वृत्तियां हैं सुरुचि और सुनीति, सुनीति का प्रभाव ज्यादा रहे, सुनीति का ही प्रभाव रहे, ये हमें सत्संग से प्राप्त होता है। रात्रि को सोते हैं ना तो सोचते हैं कि सुबह जल्दी से उठेंगे और पूजा कल से प्रारंभ करें। चालीसा या तो भोलेनाथ को जल चढ़ाना या तो मंदिर जाना या तो घर में ही पूजा पाठ करेंगे। अब सुनीति का बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर है कि सब पूजा करेंगे। अब जो ही सुबह के 5 बजे आंखें खुली तो सुरुचि का प्रवेश हो गया है, बोले आज और सो जाओ कल से शुरू कर लेंगे। सुनीति हमारे साथ रहेगी ना तो भैया ध्रुव का जन्म होगा। उत्तानपाद राजा है, दो पत्नियां हैं सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के आने से सुनीति को राजमहल से बाहर करना पड़ा। रुचि जब आ जाती है ना तो नीति फिर समाप्ति हो जाती है, नीति नहीं रह पाती वहां पर। नीति को बाहर करना पड़ा और सुनीति बाहर चली गई। वहां एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम ध्रुव है। राजमहल में सुरुचि निवास कर रही है, उनके पुत्र का नाम है उत्तम। एक दिन बच्चों के साथ खेलते खेलते ध्रुव जी महाराज और राजमहल की तरफ आ गए तो देखा उनकी गोद में एक बालक खेल रहा है। माँ ने कहा था कि तुम्हारे पिता जो है यहाँ के महाराज उत्तानपाद हैं, तो ध्रुव जी को लगा कि चलो मैं भी गोद में खेलूं, मैं भी पिता की गोद में बैठ जाऊं। और जो ही गोद में बैठने के लिए आगे बढ़े पिता ने हाथ बढ़ाया कि सुरुचि आ गई, धक्का दे दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, तू यहाँ नहीं बैठ सकता, तेरा अधिकार नहीं है, तू तो वनवासिनी माँ का बेटा है ना, इसलिए तू इस राजमहल पर राज गद्दी पर नहीं बैठ सकता। अगर तुझे इस गद्दी पर बैठना है तो भगवान का भजन कर ले, और भगवान का भजन करके भगवान प्रकट हो जाए तो वरदान मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से उत्पन्न हो जाऊं। बड़ी बात है, भगवान प्रकट हो जाए और प्रकट होने के बाद वरदान में मांग लेना कि गर्भ से उत्पन्न हो जाऊं। क्या भगवान ऐसा राज्य नहीं दे सकते? अभिमानी ये बात नहीं समझ आती। अब छोटे से बालक हैं ध्रुव जी, 5 साल के, मन बड़ा ग्लानि में हो गया, रोने लगे और रोते रोते माँ के पास गए। माँ ने देखा ध्रुव रो रहा है, दौड़ कर के आई, बेटा क्या बात है? अंक में भर दिया, आंखों से आंसुओं को हाथ से पोंछा, अपने आंचल से पोंछा। ध्रुव जी रोते ही जा रहे। बेटा बताने क्या बात? माँ एक बात बताओ, क्या एक बेटा पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? क्यों नहीं बैठ सकता है बेटा। तो फिर वो कौन थी जिसने मुझे अपने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया? समझ गई माँ, जिसने मुझे धक्का दे दिया, जिसने गोद में नहीं बैठने दिया ना, उससे मैं बदला लेकर के मानूंगा, उसको जो है मैं दंड दे करके मानूंगा। ध्रुव जी को क्रोध में जब देखा,
माँ ने सोचा छोटा सा बालक है, विरोध की प्रवृत्ति आ गई, दोष दर्शन की प्रवृत्ति आ गई तो जीवन विकार हो जाएगा। कहा बेटा नहीं नहीं नहीं, तात मंगलम महापरिश्रम, दूसरे का मंगल नहीं सोचते। अन्यथा कोई सामान्य माँ होती तो क्रोध में भर जाती, अनिष्ट हो जाए, परेशानी हो जाए, अपयश मिले, लेकिन उसको बदला लेकर के मानूंगी। ये सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य लोगों की बात है। धन्य है सुनीति माता। कहा नहीं नहीं, मुझे कष्ट मिला, अपमान सहना पड़ा, कोई बात नहीं बेटा, किसी का मंगल नहीं सोचते। नहीं माँ, कौन थी वो? कोई नहीं, भजन के लिए कहा है ना कि भजन करो। भजन करना कहाँ बुरा कहा? अरे तुम्हारे दादा तो बड़े भजनानंदी थे, स्वयं मनु बड़ा भजन कर, और तुम्हारे पिता, तुम्हारे पर बाबा तो सब भजन करने वाले, और अच्छी बात है भजन करना, कोई बुरा तो नहीं कहा। ध्यान देना, माँ ने आज कुमार से बच्चे को बचा लिया। अगर चाहती तो विरोध में डाल देती, हाँ दंड देकर के मानना, समय आवे तो जरूर बदला लेना, लेकिन माँ ने वो रास्ता नहीं दिखाया। माँ ने कहा बेटा भजन करो। ध्रुव ने सोचा, उन्होंने भी भजन के लिए कहा, या माँ भी भजन के लिए कह रही है, तो क्यों ना भगवत भजन ही कर दिया जाए। अब सोचा मैं कहूँ माँ भजन करने जाना हूँ जंगल में, तो माँ तो जाने नहीं देगी। तो मन में विचार किया माँ सो जाएगी ना तब जाएंगे। बैठे हैं, माँ भी समझ रही है, कुछ ना कुछ बच्चे के मन में चल रहा है। बार बार अंक से लगाती है बेटा, बार बार कभी सिर पर हाथ फेरती है, कभी गालों पर हाथ देखती है, कभी आंखों से आंसू पहुंचती है। अपने आंसुओं को नहीं दिखाया माने, भाई मैंने भी आंसू गिरा दिए तो बेटा बड़ा दुखी ना हो जाए, मुझे भले ही कष्ट मिल जाए, लेकिन पुत्री को संतान को कष्ट नहीं होना चाहिए। जरा सी नींद आई माँ को तो निकल पड़े ध्रुव जी महाराज, भगवान का भजन करूंगा, भगवान को जो है प्रकट करूंगा, भगवान से मिलूंगा। चल पड़े ध्रुव जी महाराज। माँ भी जानती तो है, लेकिन शांत हो गई। श्रेष्ठ मार्ग की तरफ जा रहा है, नहीं रोकना। चल पड़े ध्रुव जी महाराज, भजन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि भजन करना कैसे है। भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि मिलना कैसे है। जब लगन प्रगाढ़ हो जाती है ना, तो अनेक साधन सहज बन जाते हैं। नारद जी महाराज का आगमन हो गया। नारद जी ने कहा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा भगवान का भजन करने जा रहा हूँ, भगवान को जो है प्रकट करके मानूंगा, भगवान का साक्षात दर्शन करके मानूंगा। नारद जी ने थोड़ी परीक्षा ली। अरे कोई बात नहीं, पिता ने राज्य नहीं दिया तो मैं चलता हूँ, आधा राज्य दिलाऊंगा तुम्हें, कोई भजन कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं अभी चलता हूँ और मेरे साथ चलो, आधा राज्य तुम्हें दिलाऊंगा। ध्रुव जी ने कहा जय हो, अभी तो भजन करने निकला ही हूँ, अभी तो भजन करने मात्र निकला हूँ, तभी से आधे राज्य की बात सामने आ गई। कहीं भगवान को प्रसन्न कर लिया तो फिर ये राज्य तो न्यून रह जाएगा, सामान्य हो जाएगा, ये राज्य तो न्यून हो जाएगा। नहीं बाबा, मैं तो भगवत स्मरण ही करूंगा, मैं तो भगवान का स्वागत ही करूंगा। चल पड़े। तो नारद जी ने कहा ये बताओ, परीक्षा दे रहे ना, घर में रहते हो, भूख लगती हो, माँ से झगड़ पड़ते हो, भूख लगी है कुछ दे दो, तो माँ कोई व्यवस्था करती है। जंगल में जाओगे तो कहाँ से खाओगे? बात तो माँ नहीं होगी। ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि नाथा दात वाकू धिया दूध मांगी। जब दांत नहीं थे ना, तो दूध की व्यवस्था भगवान ने करी है। अब दांत दिए हैं तो खाने के लिए भी वही देगा। आश्रय भगवान का दिया है।
नारद जी ने कहा ये तो भैया बड़ा भक्त हो रहा है, कैसे भजन करोगे बेटा? बोले ये नहीं पता, आप ही मंत्र बताओ। गुरु मंत्र दिया, वासुदेव मंत्र का जप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र दिया है। मथुरा में ही स्थान है, यमुना जी के किनारे। अब मथुरा से बलदेव जी जब जाओगे तो स्थान है ध्रुव टीला, वहां पर ध्रुव जी ने भगवान का साक्षात्कार किया है। यमुना में स्नान करते और स्नान करके अनवरत बैठ जाते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़ी कठिन तपस्या करी है। पहला महीना जो ही प्रारंभ किया ना भजन परमात्मा का करना, तो इतना कठिन व्रत लिया। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपेत्थ वज्रासनः। 3 दिन के अंतराल से बेल के और कैथ के फल खा करके और जल पी करके अनवरत भगवान का भजन करें। द्वितीय मास में प्रारंभ हुआ, पहले 3 दिन के अंतराल से भजन कर रहे थे, फल खा रहे थे। अब 6 दिन के अंतराल से केवल और केवल पत्ते आदि खा लेते और अनवरत भगवान का स्मरण करते। तीसरा मास प्रारंभ हुआ, 9 दिन के अंतराल से केवल वायु का भक्षण कर लेते, केवल जल का भक्षण, जल पी लेते हैं। चतुर्थ मास में केवल वायु का भक्षण करते हैं, अनवरत भगवान का जप अनुष्ठान कर रहे हैं। पंचम मास प्रारंभ हुआ, समष्टि प्राण से अभिन्नता की है, भगवान को हृदय में धारण किया, श्वास अवरुद्ध हुआ है। और जो ही श्वास अवरुद्ध हुआ, देवता जल अचल सब जो है विचलित हो गए। भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु न जाने कौन आ गया, श्वास नहीं ले पा रहे, हम जो है वायु का संचार नहीं कर पा रहे, ये क्या हुआ है? भगवान ने कहा भैया ये कोई और नहीं, ये मेरा भक्त है। भागवतकार कहते हैं भक्तम विदिक्षया गतः, भगवान दर्शन देने नहीं गए बल्कि भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान आए। आंख बंद कर रखी है ध्रुव जी महाराज ने, अनवरत ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप चल रहा है। क्या देखा? अंतर हृदय में भगवान की चतुर्भुज रूप का प्रादुर्भाव हुआ, उसी में खोए हुए हैं। भगवान सामने प्रकट हुए, आंखें बंद हैं। तो आंखें बंद हैं तो कैसे देखें? भगवान ने कहा कि अंदर भगवत दर्शन कर रहा है तो बाहर कैसे आंखें खोलेगा? अंदर के जो दर्शन था उसको अंतर्धान किया और हर बढ़ा के जो आंखें खोली, जो छवि अंदर थी उसका सामने दर्शन किया है। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की। चतुर्भुज रूप का दर्शन किया है। बार बार दर्शन करते हैं, कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे, हम छोटे से लाए। अब कोई स्तुति करना नहीं जानते, क्या करना है क्या नहीं करना वो सब तो जानते। इधर भगवान खड़े हैं कि भक्त कुछ कहे, इधर भक्त ध्रुव खड़े हैं कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, कहे क्या। देवता आकाश मंडल में खड़े हैं, कैसे भगवान सम्मुख आ जाए तो महाराज ने क्या क्या याचनाएं कर ले। जाति को देख रहे सुखदेव स्वामी मुस्कुरा रहे, अजय परीक्षित भी प्रसन्न हो रहे। धन्य है भक्त और भगवान का भाव। भगवान समझ गए कि कुछ कहना चाह रहा है। स्पर्शलालम कृपया कपूले, अपना वेद में शंख दिया है। भगवान ने स्पर्श कराया और जो ही स्पर्श कराया वेद वेदांत का ज्ञान हो गया। वेद वेदांत में निपुण सिद्ध जी महाराज हो गए। हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
योक्ता प्रविष्य वचन मम वाच मां प्रसुप्ता, जिसने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है, ऐसे भगवान को भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्रणामा, आपको बार बार प्रणाम। भगवान ने कहा प्रहलाद कुछ मांग लीजिए, मैं कुछ देना चाहता हूं तुम्हें, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लीजिए। ध्रुव जी ने कहा प्रभु क्या चाहिए मुझे, आपका दर्शन हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं फिर भी कुछ इच्छा हो, क्योंकि भगवान तो जानते हैं कि राज्य के कारण ये आया था, लेकिन जब भगवत दर्शन हो गया ना, तो भगवान के दर्शन के सम्मुख राज्य का जो फल है, राज्य वैभव जो है, उनको न्यून हो गया, वो बहुत क्षीण हो गया, नहीं चाहिए। देना चाहते हो ना, तो भक्ति मोह प्रवहता त्वयि में प्रसन्नो भूयादनंत महता ममलाशया। देना प्रभु अगर आप चाहते हो ना, तो कई प्रसंगों में रति, आपकी जो कथा प्रसंग है, आपकी जो कथा लीला है, आपकी जो भागवत राम कथा आदि है, उनमें मेरी रुचि हो जाए, उनमें मेरा प्रेम हो जाए, उनमें मेरी रति हो जाए, वो आप मुझे दे दीजिए। ध्यान देना, कथा मैंने प्रथम दिन कहा था, एक होता है कथा में बैठना, एक होता है कथा हमारे अंदर बैठना। हा? हम कथा में तो बैठ जाएं, लेकिन कथा अंदर बैठी कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कथा कोई सामान्य नहीं है, कथा सुन लेना कोई सामान्य बात नहीं है। ध्रुव तपस्या करते हैं, प्रहलाद तपस्या करते हैं, पृथु महाराज तपस्या करते हैं, और तपस्या करके जब भगवान प्रकट होते हैं तो उनसे यही वरदान मांगा है कि तुम्हारे प्रसंगों में, तुम्हारी कथा में मेरी रुचि हो जाए, तुम्हारी लीला में मेरी रुचि हो जाए। मात्र मत शुद्ध करके भगवत चरणों में पहुंचा देती है कथा। वो कथा सुनने के सबसे प्रिय हैं श्री हनुमान जी का रामचरित सुनवे को रसिया, कथा रसिया बन के सुनी जाती है। अगर आपको रस कथा में ना आया, आपको कथा में रस अभिभूत नहीं कर पाया, तो समझो आपने कथा सुनी ही नहीं है। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज तुम्हारी कथाओं में, तुम्हारे प्रसंगों में, तुम्हारी लीलाओं में मेरी रुचि हो जाए, मेरा प्रेम हो जाए, वो मुझे आप प्रदान करिए। अनेक अनेक स्तुति श्लोकों में भगवान ने स्तुति करी है। प्रहलाद जी ने भगवान की कहा कि आपकी इच्छा तो नहीं है, लेकिन 63 वर्ष सहस्रम, 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे, ऐसा भगवान ने आशीर्वाद दिया है। और भगवान अंतर्धान है। अब तो पूरी जगह सूचना फैल गई, समाचार फैल गया कि ध्रुव ने भगवान का दर्शन किया है। जो ही पता चला ध्रुव ने भगवान का दर्शन किया है, स्वयं महाराज उत्तानपाद रथ, हाथी, घोड़े, अनेक अनेक सेना लेकर के स्वागत करने के लिए आए हैं। जो गोद में नहीं बैठा पाया, वो आज सिंहासन पर बैठाने के लिए ले जा रहा है। कारण है भगवान की कृपा। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, पर कृपा राम की होई, जा 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 पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे
का पर कृपा करें कब को। या भगवान की जिस पर कृपा हो जाए, वरद हस्त परमात्मा का जिसके ऊपर आ जाए, मस्तक के ऊपर, उस पर फिर सब कृपा करने लगते हैं। उसको सब अपना संबंधी बताने लगते हैं। अगर भगवत कृपा न हो तो फिर जो संबंधी है ना, वो भी कई बार दूर होते चले जाते हैं। इसे प्रभु कृपा हमें प्राप्त हो, वो हमें सत्संग से, भगवत अनुराग से प्राप्त हो। ध्रुव जी को राजा बना करके उत्तान पाल चले गए जंगल के लिए। जो सुरुचि के बेटा उत्तम है ना, उनका युद्ध हुआ यक्षों के साथ। उत्तम को मार दिया गया तो ध्रुव जी बड़े क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया कि संत का जो लक्षण है वो क्रोध का नहीं है। अगर क्रोध जीवन में आता है ना, तो वो विनाश ही करता है। गीता में भगवान कह रहे हैं ना, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् प्रतिवृद्धमाः, इष्मदिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् नश्यति। क्रोध करो ना तो बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है। क्या क्षीण है क्या नीर है उसका निर्णय नहीं कर पाती, क्या श्रेष्ठ है क्या अधम है वो निर्णय नहीं कर पाती। और इस प्रकार की जब स्थिति हो जाए तो प्रणश्यति, जीव का कल्याण नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, बेटा क्रोध नहीं करना चाहिए, बार बार समझाया। पुनः संग प्राप्त हुआ है। इनके सुंदर वंश का वर्णन किया है। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक अपने साथ राज्य को शासन किया। केवल और केवल ध्रुव जी महाराज सशरीर और भगवान के धाम के देते हैं। विमान आया, भगवान जा रहे थे, तभी क्या देखा, एक काला काला पुरुष आया, रोकने लगा, आप नहीं जा सकते। ध्रुव जी ने कहा, क्यों भैया क्यों नहीं जा सकते, कौन हो तुम? बोले महाराज मैं मृत्यु हूँ, ये मेरा लोक है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ से बिना मुझे ग्रहण किए कोई जा नहीं सकता, इसलिए आपको मेरा वर्ण करना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा जरा सिर नीचे करो। जो सिर नीचे किया, मृत्यो मूर्धनि पदम तत्वा, सिर पर पैर रखा है और स्पर्श करके विमान में विराजमान हो गए। आगे गए तो याद आया मेरी माँ तो रह गई। तो पार्षदों से कहा मेरी माँ, तो ऊपर दिखाया, अरे जिस कुल में ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जाए, ऐसा बेटा हो जाए, एक कुल क्या एक पीढ़ी क्या, उसकी तो 7 और 7 21 पीढ़ियां कर जाती है। भगवान ने सुंदर लोक दिया है, ध्रुव लोक, वहां पर विराजमान हुए हैं। इनके वंश का सुंदर वर्णन किया। पृथु महाराज का जन्म होगा। ध्रुव के वंश में तो वेद नाम के राजा हुए जो बड़े अत्याचारी हो गए। ध्यान देना, अब ध्रुव जी महाराज बड़े भगत हैं, भगवान का साक्षात्कार उन्होंने किया, 36,000 वर्ष तक राज्य किया। लेकिन इनके वंश में एक वेद राजा हो गए, वो बड़े अत्याचारी थे। अब साधु के वंश में जन्म हो गया दुष्ट का। कारण था संग। इनका जो संग था ना वेद राजा का, वो दुष्संग था और संग विकार होने से उनकी बुद्धि भी भ्रमित हो गई, भगवान को न मानने वाला हो गया। चारों तरफ सूचना फैला दी, कोई भगवान स्मरण नहीं करेगा। अगर आपको भजन करना है तो वेद का नाम का करो, हवन करना है तो वेद नाम का करो, कुछ भी करना है तो वेद का स्मरण करो। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही तुम्हारा पालन करता हूँ, मैं ही तुम्हारा दाता हूँ, राजा हूँ ना। संतों ने आके समझाया, बहुत समझाया संतों ने, लेकिन दुष्ट
अभिमान से ग्रस्त होकर के समझ नहीं पाया, क्रोध आया, संतों को जल लेकर के भस्म कर दिया। अब राजा का तो प्रजा का कैसे सुचारू रूप से ढंग से सब चले कार्य मंथन किया गया, तो पृथु महाराज भगवान के स्वयं अवतार हैं, वो प्रकट हुए हैं। बोलिए पृथु जी महाराज की। अब देखो, जब ऐसा पृथ्वी पर अनाचार पापाचार बढ़ जाता है ना, तो पृथ्वी की देने की जो क्षमता है ना, उसको वो रोक देते हैं। अब ना अन्न हो रहा है, ना फल हो रहे, ना जल हो रहा। पृथु जी महाराज ने पृथ्वी माता को नमन किया, बंधन किया। महाराज आप कृपा करें, समझ आया है, कर्म की शिक्षा दी है, कर्म को करने के लिए बताया है, पृथ्वी का वंदन किया है, सबने अन्न धन पूर्ण पाया है। माता पृथ्वी गाय बन करके आई हैं और सबको दूध के रूप में दुह दिया है। अपने अपने दत्तों को ब्राह्मणों ने वेदों का दोहन किया। इस प्रकार अनेक अनेक लोगों ने अपने अपने दत्तों का दोहन किया है। और पृथु जी महाराज यज्ञ करने के बड़े प्रेमी हैं, तो बड़ा सुंदर यज्ञ करते हैं। संकल्प किया कि 100 यज्ञ करेंगे, और 99 पूरे हुए तो इंद्र डर गया, कहीं 100 यज्ञ कर लें तो कहीं इंद्र न बन जाए, क्योंकि इंद्र का जो नाम है ना, एक शतक क्रतु नाम है। क्रतु माने यज्ञ, शत माने 100। जो 100 यज्ञ कर लेता है वो इंद्र बनने का अधिकारी हो जाता है। इंद्र को लगा, इंद्र जो है ना वो नाम नहीं, वो पद है। देवताओं का राजा उसको इंद्र कहा जाता है। तो कहा कि इंद्र को लगा कि ये कहीं इस आसन पे न बैठ जाए, इसलिए उस यज्ञ में व्यवधान किया। तो पृथु जी ने पूछा कि है कि क्यों रुक गया, ब्राह्मणों से विद्वानों से पूछा, तो कहा महाराज इसमें इंद्र के द्वारा व्यवधान है। वो इंद्र व्यवधान ही क्यों कर रहे हैं? बोले उनको लग रहा है कि आप इंद्र बन जाओगे। तो कहा हमारा तो मन इंद्र आदि बनने का नहीं है, हम इस यज्ञ को यहीं पर पूर्ण करते हैं, ताकि उसका डर भी समाप्त हो जाए और हमारा संकल्प भी पूर्ण हो जाए। इस प्रकार की भावना जब भगवान ने देखी, तो उस यज्ञ में परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की। बड़ी सुंदर स्तुति